स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। आज महाराज ध्रुव जी का राज तिलक हुआ और उधर जो ध्रुव जी का जैसे ही राज तिलक हुआ सब लोग तिलक करके भगवान को जो देना चाहते हैं अर्पित करना चाहते हैं कर सकते हैं। ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद ले सकते हैं। कथा भी अपनी चलती रहेगी, भजन भी चलता रहेगा, आशीर्वाद लीजिए। ये इस समय ध्रुव जी का साक्षात रूप है, हमारे बीच में भगवान चलकर आए हैं। तो आप प्रणाम कीजिए, कम से कम भगवान को प्रणाम कीजिए। आज ध्रुव जी महाराज का राज तिलक हुआ, ध्रुव जी महाराज राज्य करने लगे और उधर उत्तम जो था, उत्तम ध्रुव जी का जो भाई था बड़ा ही दुष्ट था, देवताओं के बगीचे को तोड़ने लग गया। देखिए भाई भाई में भेद हो गया ना, वो देवताओं के बगीचे को तोड़ने लगा। उत्तम नाम का जो ध्रुव जी का भाई था देवताओं के बगीचे को तहस नहस करने लगा। तो उधर देवताओं ने मिल करके उत्तानपाद का वध कर दिया, उत्तानपाद को मार दिया। जब ये सूचना ध्रुव जी को प्राप्त होती है उत्तम को मार करके मारने का जब संदेश ध्रुव जी को प्राप्त होता है तो ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आता है और वो देवताओं से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं अपनी सेना को लेकर के। महाराज देवताओं से युद्ध करने के लिए जैसे ही जाते हैं तो वहां पे नारद जी आ जाते हैं और उन्हें उपदेश देते हैं कि पुत्र तुम्हारे भाई का काम ही ऐसा था जिसने निर्दोष लोगों को दंड दिया, इसीलिए उसकी यही गति होनी थी, इसीलिए तुम उसके लिए युद्ध ना करो और अपना राज्य संभालो। आज महाराज ध्रुव जी भी अपने राज्य को छोड़ करके अपनी माँ सुनीति को लेकर के जंगल में चले जाते हैं और ध्रुव जी महाराज माँ के साथ में वहां पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं कि प्रभु मुझे फिर से दर्शन दो। अब भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं, पार्षद आते हैं भगवान का विमान लेकर के ध्रुव जी को लेने के लिए। देखिए एक ध्रुव जी ही ऐसे हैं जो अपने शरीर के साथ में भगवान के यहाँ वैकुंठ लोक में गए हैं। एक ध्रुव ही ऐसे हैं जो अपने शरीर के साथ में भगवान के पास गए हैं। भगवान ने ध्रुव जी को लेने के लिए जैसे ही अपना विमान भेजा, उसमें दूत बैठ करके आए। विमान में जैसे ही ध्रुव जी चढ़ने लगे अपनी माँ के साथ में, तो उनकी माँ को तो जैसे ही बैठा दिया गया विमान में। ध्रुव जी अकेले नहीं गए भगवान के पास, अपनी माँ को लेकर के गए विमान में। कितना बड़ा भक्त था देखो, माँ को बैठाया विमान में। जब खुद चढ़ने लगे तो मालूम है क्या हुआ, एकाएक महाराज वहां पर एक शक्ति प्रकट हुई और उसने कहा ध्रुव रुक जाओ यहीं पर। ध्रुव जी ने देखा है क्या